हेलो फाइनल के बच्चों, दोस्तों क्या आप रेडी हो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट को आपका सबसे स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग वेपन बनाने के लिए? और अगर हाँ, तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अपने कैलेंडर्स में सबसे पहले तो ये डेट यानी कि 28 मई को मार्क कर दीजिए, क्योंकि इस दिन से हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारे सभी सीए एंड सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बैच। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी कंफ्यूजन रहेगा या जो भी क्वेरीज रहेगी, सब सॉल्व हो जाएगी अगर आप लोग ये वीडियो को एंड तक मेरे साथ जरूर देखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो को डिस्कशन करना। ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी बातें ये बैच के रिलेटेड बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये बैच कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो ये बैच सभी आपके सीए एंड सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर मैं आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके अंदर आपका जीएसटी वाला पार्ट एज वेल एज कस्टम्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैच चालू कब से होने वाला है आपका? 28 मई 2026 से ये बैच चालू होगा। और बैच का टाइमिंग क्या रहने वाला है आपका? शाम 7 बजे से लेके पौने 10 बजे तक, लगभग 2.5-3 घंटे डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे शाम को मिलने वाले। और सर शाम का टाइमिंग बस आप सभी के लिए लिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, सर हमारा आर्टिकलशिप चालू है, आईटीआर का सीजन भी आ रहा है, तो प्लीज आफ्टर ऑफिस आवर्स रखना। इसके लिए ये वीडियो बैच हम लोगों ने शाम की डिसाइड की है लेना। सर कौन से स्टूडेंट्स ये बैच को ले सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप लोग सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो और अगर आप लोगों का अटेम्प्ट नवंबर 26 में आ रहा है, मई 2027 में आ रहा है, या नवंबर 2027 में आ रहा है, या फिर अगर आप लोग सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हो और आपका अटेम्प्ट दिसंबर 26 में आ रहा है, या जून 27 में आ रहा है, या दिसंबर 2027 में आ रहा है, तो ये सभी स्टूडेंट्स ये बैच को ले सकते हैं। अभी आई नो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, सर अगर हमारा अटेम्प्ट जून में या दिसंबर 2026 में, तो क्या ये बैच हम लोगों ने सही में लेना चाहिए क्या? तो चलो पहले उन स्टूडेंट से बात करते हैं जिनका अटेम्प्ट इमीडिएटली आ रहा है। तो दोस्तों देखो, अपने ये जो बैच का ड्यूरेशन है ना, लगभग ये 50 to 55 लेक्चर्स के आसपास का है। बैच अगर आपकी 28 मई से भी चालू होती है, तो अप्रोक्सीमेटली अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये बैच आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगस्त फर्स्ट वीक में भी बैच कंप्लीट हो जाती है, तो पूरा अगस्त का मंथ, पूरा सितंबर का मंथ एंड पूरा अक्टूबर का मंथ आप लोगों को मिलता है सेल्फ स्टडी के प्रिपरेशन के लिए, जो कि वेरी डुएबल है। और अगर आप लोग सीएमए का दे रहे हो, तो एडिशनली नवंबर का भी मंथ मिलता है आप लोगों को, जिसके अंदर अगर आप लोगों ने मेरे साथ में पूरे डिसिप्लिन के साथ ये बैच किया, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग बन जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सब्जेक्ट, और आप लोग ये अटेम्प्ट के लिए दे सकते हो। अभी बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका अटेम्प्ट 2027 में आने वाला है। सर हमारा अटेम्प्ट अगले साल आने वाला है, इसके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स हो गए, तो अगर अभी हम लोगों ने बैच लिया तो चलेगा क्या, या हम लोगों ने बाद में बैच लेना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों के लिए जितने भी अमेंडमेंट्स है, ट्रस्ट मी मेजर चेंजेस नहीं होने वाले आपके सिलेबस के अंदर। जो बेसिक फाउंडेशन है आपके सब्जेक्ट का, वो यही रहने वाला है जो भी मैं आप लोगों के लिए न्यू रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और अगर मान लो ऐसे कोई भी छोटे मोटे अमेंडमेंट्स भी आते हैं अगर आपके एग्जाम के पहले, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेना मत, वो सारे अमेंडमेंट लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। तो यस, अगर आपका अटेम्प्ट 2027 के अंदर भी है और अगर आप लोग अभी मेरे साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना चाहते हो, तो यस आप लोग ये बैच को डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी सर बैच का मोड क्या रहने वाला है? तो बैच आप लोग कौन से स्ट्रीम में ऑप्शंस में लेने वाले हो? तो बैच एक तो रहने वाला है आपका लाइव एट होम के लिए। हाँ, जो स्टूडेंट्स नवंबर 26 या दिसंबर 2026 दे रहे, मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में ये बैच को आप लोग ज्वाइन करके कंप्लीट कर देना। और ड्यू टू एनी रीजन, मान लो किसी दिन आप लोगों को ऑफिस में लेट हो गया, किसी दिन आपकी तबियत खराब है, या ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीजन अगर आप लोग ये बैच को कंप्लीट नहीं कर पाए, या अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में बैच नहीं देखना चाहते हो, तो दूसरे दो मोड है जिसके अंदर बैच आप लोगों को गूगल ड्राइव या तो पेन ड्राइव वाले मोड के अंदर भी अवेलेबल की जाएगी। टाइमिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी है, 7 PM टू 9:30 9:45 तक डेली बैच चलेगा। बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी? तो आप लोगों को 2 कंप्लीट व्यूज मिलेंगे, यानी कि एक लेक्चर आप लोग 2 बार देख सकते हो, और वैलिडिटी अनलिमिटेड आती है। यहाँ पे आप लोग जितना टाइम तक देखना चाहते हो देख लो, बट ये मेरा बोलना है इसके ऊपर अपन ने ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपना टारगेट है बैच अपन जिस दिन से चालू करेंगे साथ में ही कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे अपन कोई भी चीज को डिले नहीं करेंगे। लेक्चर का काउंट ऑन एन एवरेज 50 to 55 लेक्चर्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके, जिसके अंदर ड्यूरेशन में बोलूं तो 140 से लेके 150 लर्निंग आवर्स आप लोगों के यहाँ पे रहते हैं। अभी बहुत ही ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आप लोगों ने ये बैच क्यों करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग है ना ऑप्शन ऑफ टू मेनी रखने ही नहीं वाले, 2 ही बुक्स दैट्स इट। एक रहेगा हमारा कंसेप्ट बुक एंड एक रहेगा हमारा क्वेश्चन है। अभी ये बैच के एकदम ज्यादा हाईलाइट है, जिसकी वजह से ना आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। मैंने एक बहुत ही शानदार कलर कोडेड आप लोगों के लिए यहाँ पे कंसेप्ट बुक बनाई हुई है,
जिसके अंदर आई हैव इंश्योर्ड कि 100% इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में आप लोगों के लिए कवर करवा दूं, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही फ्रेश बुक बना के, जिसके अंदर जहां पे रिलेवेंट है वहां पे चार्ट्स बना दिए हुए, जहां पे रिलेवेंट है वहां पे आप लोगों के लिए डायग्राम्स बना दी हुई है, और इंस्टीट्यूट का जितना भी मटेरियल है उतना मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। ये रहा एक लुक आप लोगों के लिए बुक का। एक सैंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बुक आप लोगों को ऐसा ही कलर बुक मिलेगा, जहां पे चार्ट वगैरह बनाने या टेबल बनाने वो बना दिए हुए, जो भी क्लैरिफिकेशन वगैरह इंस्टीट्यूट ने दिए वो दिए। यहाँ पे जो भी हेडिंग्स है उसको अलग से हम लोगों ने शो किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंटेंट का कलर हम लोगों ने अलग रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे चार्ट्स वगैरह की जरूरत लग रही है वो बनाया हुआ है। अगर कुछ चीजें हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रही है, हम लोगों ने उसको ऑलरेडी कलर कोडेड करके ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है। यानी कि ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। आप चाहे फर्स्ट टाइम पढ़ो या एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, ये बुक आप लोगों के लिए पूरा ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। इससे आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को एक तो कंसेप्ट बुक मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी यहाँ पे वो है आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 502 पेजेस के आसपास का जो आपका क्वेश्चन वाला कंटेंट है वो रहेगा, जिसके अंदर हम लोग क्लास में 600 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोगों ने क्या किया है, ये बुक का नाम है आपका MRP। एम मतलब जो भी इंस्टीट्यूट के आपके मॉक टेस्ट पेपर थे, जो भी आप लोगों के रिवीजन टेस्ट पेपर थे, और जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने वो सभी के सभी यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक के अंदर कंपाइल कर दिए। साथ ही साथ में एडिशनली जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने कवर करवा दिए। प्लस इसके अलावा अगर कोई आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जाम में, पर हमें लग रहा है कि ये एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के लेवल के क्वेश्चंस को डिजाइन किया हुआ है और हम लोगों ने उसको भी ऐड किया हुआ है। तो सर ये रहा क्वेश्चन बैंक आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ये इसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा। चैप्टर वाइज यानी कि एक सैंपल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने आपके लिए क्या करके रखा हुआ है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये मेंशन किया है कि कौन से सेक्शन पे कौन सा क्वेश्चन नंबर बेस्ड है और वो सेक्शन के ऊपर कौन सा कंसेप्ट है। यानी कि आप लोगों को एक तो चैप्टर देखने के पहले ही समझ आएगा कौन से सेक्शंस के ऊपर कौन से क्वेश्चन नंबर्स है। अच्छा, इसके अलावा हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने आपके सेगमेंट वाइज बाइफरकेट किया है। जैसे कि अगर पहला चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सेक्शन 7(1)(b) के क्वेश्चंस आ जाएंगे अलग से। उसके बाद में अगर आप लोग नीचे आओगे तो शेड्यूल 1 के क्वेश्चंस आ जाएंगे। साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन बैंक के ऊपर यानी कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है वो भी मेंशन करके रखा हुआ है। जैसे कि ये वाला अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री स्टोरेज ऑफ गुड्स एट रिलेटेड पार्टी डेपो। तो ये भी समरी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप लोग करोगे गाइस, ट्रस्ट मी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को जो एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे वो इसी में से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत ही स्मार्टली क्यूरेटेड यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक एंड एक कंसेप्ट बुक मिल जाएगा, जिसके लिए मतलब एक बार आप लोग इतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपको एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन स्कोर करवाने के लिए। ठीक है, चलो सर याद तो होगी बात। फिर 100% हम लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप लोगों का कंप्लीट करवा देंगे। डिटेल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग सारे चीजों की। अभी सबसे मेन क्या होता है ना, फाइनल लेवल पे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कंसेप्ट्स बहुत उनको पढ़ाए जाते हैं, कंसेप्ट्स उनको सब मालूम रहते हैं, बट सबसे मेन प्रॉब्लम उनको ये आता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो प्रोविजन का एप्लीकेशन है या जो उसका इंटरप्रिटेशन है या तो सबसे मेन कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और अपने को उसको क्या देना है आंसर में, वो बच्चे कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो हम लोग इंश्योर करेंगे हमारे क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम का पेपर सॉल्व करने का वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को सारे अपडेटेड लेक्चर्स मिलने वाले, क्योंकि बैच अभी चालू हो रहा है, तो जितने भी अमेंडमेंट्स आए हुए अभी तक हम लोगों ने सब उसको इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी कर दिया। इसके अलावा आपको हमारे एंड से क्या क्या मिलेगा, तो आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे चैप्टर वाइज, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए मदद हो जाए। हो सकता है कभी अगर आप लोग क्लासेस पहले कर रहे हो बाद में रिवीजन के लिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम लोग वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, यूट्यूब पर रहेगा वो। हम लोग आपको चैप्टर वाइज ऑडियो रिवीजन दे देंगे गूगल ड्राइव के ऊपर और ऑन द गो रिवीजन।
काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं या पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो कभी वॉक करने के लिए चले जाते हैं, तो वो टाइम पे आपका सब कॉन्शियस रिवीजन करने के लिए हम लोगों ने ऑडियो रिवीजन बनाए हुए। चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑडियो रिवीजन की लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव के ऊपर। उतनी एक बार आप लोग रिवीजन वीडियो ऑडियो सुन लोगे तो आपका चैप्टर रिवाइज होते जाएगा। फिर इसके अलावा मैंने आप लोगों ने टेस्ट सीरीज देना, तो हम लोग आपके लिए पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज को भी, टेस्ट पेपर्स को भी ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देंगे अलोंग विद इंस्टीट्यूट को जो लैंग्वेज में सॉल्यूशन चाहिए उसके हिसाब से। फिर आपके एग्जाम के पहले जितने भी स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट लेक्चर्स है उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारी तरफ से मिलेगी। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है डिसिप्लिन। दैट्स इट। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन से ये लेक्चर्स को कंप्लीट किया और अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंटली मेरे साथ लेक्चर्स देखे एंड जो छोटे मोटे 2-3 होमवर्क्स अगर मैं आप लोगों को दूंगा, होमवर्क देने के पीछे का भी रीजन ऐसा है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अगर आप लोगों ने गाइस इतना मेरे साथ में किया, ट्रस्ट मी 70+ मार्क्स स्कोर करना इनडायरेक्ट एक्सेस में काफी पॉसिबल है, हो जाता है, मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा सभी को मालूम है एग्जाम में इंस्टीट्यूट एमसीक्यू भी पूछता है आप लोगों को, तो ये एमसीक्यू का भी मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ड्राइव के ऊपर, ताकि आप लोगों का एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी हो जाए। साथ ही साथ में मैं इसके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा कि एमसीक्यू हम लोगों ने कैसे सॉल्व किए हुए, और मैं क्लास के अंदर भी आप लोगों के एमसीक्यू को सॉल्व करवा दूंगा, ताकि जो भी चीज आपके एग्जाम में आने वाली है या जो भी चीज आपके एग्जाम से रिलेवेंट है वो अपनी बैच के अंदर कंप्लीट हो जाए। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है आप लोगों के लिए, अगर चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये है हमारे सेल्स एंड एडमिशन का डेस्क का नंबर। कोई भी नंबर पे आप लोग कॉल करके सेल्स वाली टीम से बात कर सकते हो। और एक बार आप लोगों ने एडमिशन ले लिया तो आपको बाद में जो 2 नंबर्स लगेंगे टेक्निकल एंड बुक डिपार्टमेंट का, वो नंबर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनसे बात कर सकते हो। अभी सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग बैच क्योंकि फेस टू फेस नहीं कर रहे, ऑनलाइन कर रहे, जीडीपीडी मोड में कर रहे, अगर हमारी कुछ भी क्वेरीज आती है तो हम लोगों ने इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये इंश्योर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है ये फाइनल लेवल पे पढ़ाने का जीएसटी, कि आप लोगों को कोई क्वेरी ना है। सर फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है, पहले तो मैं क्वेरी आने ही नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों के माइंड में कौन से पॉइंट पे कौन सी क्वेरीज आती है, मैं उनको क्लास में सॉल्व कर दूंगा। पर अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आती है तो ये मेरा ईमेल आईडी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए, askkaran@gmail.com। आपने इसके ऊपर आपका क्वेरी मुझे भेजना है। क्वेरी भेजने के टाइम पे कुछ सर्टेन बातें, आप लोग आपका पूरा नाम लिख के भेज देना, आपका कोर्स का नाम सीए है या सीए में है, और आपकी लेवल सीए या सीएमए वाला लेवल, और आपका अटेम्प्ट कौन से ईयर का है। अभी ये दोनों बातें ना इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, समझ के लो। कुछ बातें ऐसी रहेगी जो सीए के सिलेबस में, सीएमए के इसमें नहीं है, या कुछ बातें नवंबर के लिए अलग प्रोविजन एप्लीकेबल है, अगले मई के लिए या जून के लिए अलग प्रोविजन एप्लीकेबल है, या तो फाइनल लेवल में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इंटर लेवल पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये छोटे छोटे बाद में जो मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसके लिए ये सब चीजों को मेंशन कर देना। आपका परचेस ऑर्डर आईडी प्लीज मेंशन कर देना। उसके बाद में अगर आप लोगों को जो भी क्वेरी है ना उसको आप लोग थोड़ा सा ना डिटेल में लिख के भेजना। देखो आपके माइंड में जो क्वेरीज है, कई बार अगर आपने उसको शॉर्ट में मुझे भेजा ना, तो मुझे अगर आपका क्वेरी नहीं समझा तो मुझे वापस से आपको रिप्लाई देना पड़ेगा मेल में कि बेटा आपकी क्वेरी क्या है, वापस से बताओ, फिर आप आपकी क्वेरी डिटेल में बताओगे, इसमें ना टाइम लैग आ जाएगा। तो जो भी आपकी क्वेरी है ट्राई करना थोड़ा डिटेल में लिख के आप मेरे पास दे दो, ताकि मैं आप लोगों को उसका आसानी से आंसर दे पाऊं, मैं आपका सपोर्टिंग करूं। जो भी अगर आप लोग कभी क्वेरी पूछ रहे हो, अगर आप लोगों को कंसेप्ट बुक से रिलेटेड से अगर आप लोग बोल रहे हो सर पेज नंबर 3.2 में हमें ये क्वेरी है, या क्वेश्चन बैंक के 7.4 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर क्वेरी है, तो छोटा सा काम कर देना, या तो उसका स्नैपशॉट या तो रेफरेंस का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आप आपके क्वेरी में मेंशन कर देना, ताकि हम लोग आपकी क्वेरी को जल्दी एड्रेस कर पाए। और ट्रस्ट में आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगे सब सॉल्व हो जाएंगे, सब आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे मिल जाएंगे। जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों के साथ अलग से गूगल ड्राइव के सेशंस भी लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? तो यस, ये हमारा एक नया बैच है, एक नया एफर्ट्स है हमारे एंड से कि आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट के अंदर हम लोग एग्जामिनेशन स्कोर करवाए। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं मेरा 110% दे दूंगा ये बैच के लिए। बस मेरे को आप लोगों से एक ही कमिटमेंट चाहिए, सिर्फ डिसिप्लिन एंड सिर्फ कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों आप लोगों के जो भी सीए या सीएमए फाइनल के फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, या जो भी आपके क्लोज मेंबर्स है जिनका ये अटेम्प्ट आ रहा है एंड जिनको आप लोग सच में सीए या सीएमए बनना देखना चाहते हो, एंड अगर आप लोगों को कोई इच्छा है उनको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर एग्जेम्पशन आ जाए, तो ये वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी ये अमेजिंग बैच में अपने आपको एनरोल कर पाए।
अगर इसके अलावा भी आप लोगों को और मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट यहाँ पे जरूर कर देना। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। और अगर वीडियो के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस, एबीसी एनालिसिस, स्ट्रेटजी वीडियोस, हाउ टू अपीयर फॉर योर एग्जाम, फिर एग्जाम के जो चीट कोड्स रहते हैं, बहुत सारा कंटेंट ये यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलो गाइस, सी यू इन द बैच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।